नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसमें सभी सरकारी तैयारी करने वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब जो 10+2 के लेवल पे हैं उसके लिए, और जो अभी ओलंपियाड आए हुए हैं सभी टाइप के ओलंपियाड के लिए ये मैं 50 क्वेश्चन लाई हूँ जो मिक्स हैं जीएस एंड जीके के। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी को पक्की करें। तो चलिए चलते हैं बिना देर के हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच वी लिव इज कॉल्ड। हमारे अर्थ का जो आउटर पार्ट है जिसमें हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। आंसर सी। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, चलिए मैं ब्रश ही ले लेती हूँ। ये सर्कल से आपका आंसर ढक जा रहा है तो मैं ब्रश ही यूज करती हूँ आपके लिए। तो पहले का आंसर हो गया सी, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर वेपर इज। वाटर वेपर को हम क्या कहते हैं? गैस। क्या कहते हैं? गैस। क्वेश्चन नंबर 3, अ डॉक्टर हु ट्रीट सिक एंड इंजर्ड एनिमल्स इज कॉल्ड। जो डॉक्टर घायल और बीमार एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं? उन्हें क्या करते हैं बताइए? वेटेरियन डेंटिस्ट। उसे हम कहते हैं डी। इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? तो हमारा स्किन होता है। वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी, हमारा स्किन। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ। कौन सा प्लैनेट सबसे नज़दीक है हमारे अर्थ का? तो इसका आंसर है आपका ए, वीनस। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? 6 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। पीएम कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं क्या है। विच वन इज मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट कौन से है? तो देखिए तुलसी भी है, पुदीना भी है, नीम भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ डीज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेन, बारिश। सबसे ज़्यादा जो सोर्स है हमारे पास रेन से ही होती है बारिश, पानी की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ड्रॉप ऑफ वाटर यू सी ऑन द ग्रास इन द मॉर्निंग। जो सुबह में हम देखते हैं ओस गिरी हुई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यू। क्या बोलते हैं उसको? ड्यू। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू। तो देखिए रिलेशन से है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, माई ग्रैंड पेरेंट्स। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रीता हैज सम स्टम्प्स, जॉली गेव हर 13 मोर स्टम्प्स। इफ रीता हैज 29 स्टम्प तो हाउ मेनी डिड सी गेट इन बिगनिंग। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 16। आपके पास टाइम हो तो आप सॉल्व कर ले, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, मैं बस आंसर बताऊँगी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन करने से। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज अ 5 टाइम्स 7। तो 5 टाइम्स 7 कौन है? देखिए 7 बार 5 कहाँ लिखा हुआ है? प्लस में लिखना होना चाहिए, मल्टीप्लाई में लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। इसका है, साना हैड 24 पीस ऑफ बबल गम, सी वॉन्ट टू शेयर विथ 2 फ्रेंड्स। वो अपने 2 फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती है, तो हाउ मेनी पीसेस। तो ये आपका डिवाइड का क्वेश्चन है। ठीक है ना। 13 का आंसर हो जाएगा बी। 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। आंसर क्या आएगा आपका? 12। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रॉस रॉड हिज बाइक टू जुवेनियल रोड, he saw 88 flower flowers in one garden,
देयर 3 गार्डन हैज़ मैनी। देखिए इसका आंसर आपको कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, 88 से 3 से मल्टीप्लाई करना। देखिए क्वेश्चन ईजी होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है और टाइम आपको बचाना होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 8 3 जा 24 का 4 और 2 हो जाएगा आपका कैरी, और 8 3 24 और हो जाएगा 26। इसका आंसर होगा 264, लेकिन जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। तो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का ना ध्यान रखें, बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं करें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे अब हम चलेंगे, 15 पे। राम हैड 342 कॉइन्स इन हिज कलेक्शन, तो हाउ वुड यू राइट 342? 342 को कैसे लिखेंगे हम, 342 को क्या पढ़ेंगे, 342, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। 16 में क्या कह रहा है, आ शॉपकीपर पुट्स एन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ जार, हाउ मेनी चॉकलेट्स कुड ही हैव पुट इन अ पॉट। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये तो देखिए ग्रेटर देन स्मॉलर देन है ना, कंपेरिजन से क्वेश्चन है। तो 17 का आंसर मैं बता देती हूँ, आप करके देखेंगे। 17 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 असेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, पर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। आप सारे को सॉल्व करते रह जाएंगे ना, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो टाइमिंग बचाने के लिए सीखिए, क्वेश्चन तो इजी ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के, कुछ मॉडरेट आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं, ए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रीता हैड 150 रुपीज या $, सी वॉन्ट टू बाई अ डॉल दैट कॉस्ट 230। ओके, तो हाउ मच मनी डज यू नीड टू बाय। देखिए सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, 230 में से आपको 150 को माइनस करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 19 का ए, 80 रुपीज। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 9 9 जा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला, 9 9 जा 81। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारे सामने। व्हाट इज द पुलर ऑफ नाइफ। नाइफ का पुलर क्या होता है बताइए, नाइफ्स क्या होता है, हम ई को हटा के क्या लगाते हैं, एफ ई को हटा के VES, नाइफ्स हो जाएगा, बी है ऑप्शन। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ प्लेस। प्लेस का पास्ट टेंस क्या होता है, फटाफट बताइए, ए, प्लेस्ड, ED लगेगा उसमें, प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द वर्ब आई रन आउट ऑफ द रूम। अब बताइए ये सेंटेंस है, इसमें से वर्ब पहचानिए कौन सा है। आपको बोलती हूँ मैं कि वीडियो देखिए, आप बेसिक ग्रामर का नहीं देखते हैं ना। आप बताइए, देखिए आप तो जाके देखना पड़ेगा ना प्लेलिस्ट में, वर्ब का, नाउन का, प्रोनाउन का देखना पड़ेगा ना। चलिए बताइए 23 में वर्ब कौन सा है आपका, तो आपका है बी, रन। रन मतलब जिसमें भी ना लगा होता है वो आपका वर्ब होता है, एक्शन वर्ड। ठीक है, तो रन है यहाँ पर आपका वर्ब। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, देखिए बताइए, सिडनी हैज हेल्प्ड अ स्ट्रे कास्ट बिफोर। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, इज, आर, एम और हैज, हैव, है ना। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, हैज। क्या हो जाएगा इसमें, हैज। देखिए कहाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए। 25 का देखिए क्या आया है फिल करने के लिए, प्रोनाउंस, फिल इन द ब्लैंक्स। वुड यू प्रीफर पिज्जा और बर्गर। ठीक है ना, तो कौन सा होगा इसमें, विच। कौन सा हो जाएगा आंसर, विच। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चूज द अपोजिट जेंडर। मिल्कमैन का क्या हो जाता है अपोजिट, उल्टा, दूध वाले का ग्वाला का हो जाएगा ग्वालिन, मिल्क मेड। मिल्क क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिल्क मेड। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है। चूज नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से नाउन चुनिए, लोनली, पेट, लेस या लास्टली। बताइए नाउन क्या होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा बेसिक ग्रामर में, और नहीं पढ़ रखा तो अभी भी टाइम है, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज को एक एक करके देखिए। 27 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, लेस। 28 का चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको प्रोनाउन फिल करना है, देख रहे हैं। अरे क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर तो सब वही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए अब प्रोनाउन फिल करने के लिए आ गया, बताइए फूड के लिए क्या होगा, फूड, जब हम बताए थे कि जब फूड है तो फूड क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईट। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ईट।
क्वेश्चन नंबर 29 का देख लेते हैं। चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव्स। देखिए एग्जेक्टिव्स आ गया, सारा एक एक करके आ रहा है ना आपके सामने, नाउन पर नाउन, एग्जेक्टिव्स है ना, सिनोनिम्स, सब यही सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव्स। तो एग्जेक्टिव चुनिए। अ जिराफ हैज अ, जिराफ के पास कैसा होता है, नेक, लॉन्ग। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन और इसी में देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए स्पेलिंग भी करने के लिए बहुत आता है, इसलिए स्पेलिंग भी आपका सही होना बहुत जरूरी है। इसमें बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका ट्रेनिंग का स्पेलिंग ये सही है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने आ चुका है। देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, ठीक है ना। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 31 का ऑप्शन क्या होगा, बी, 1 मेगाबाइट, या उसको शॉर्टकट में 1 MB भी रहेगा, तो आप इसी को मार्क करेंगे। MS पेंट इज प्रोग्राम विच इज यूज फॉर, MS पेंट का हम कहाँ यूज करते हैं, ड्राइंग में। कहाँ यूज करते हैं हम, ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 33। 33 का ऑप्शन क्या होगा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। कौन सा है वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल, 33 का हो जाएगा आपका बी, MS वर्ड। इन बैक स्टेज व्यू डैश पैनल शो द कमांड्स। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए, फर्स्ट कमांड, फर्स्ट पैनल। 35, यू इंटर द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ, हम टेक्स्ट को किसके हेल्प से इंटर करते हैं बताइए, ये तो सबको पता है कैसे टाइप करते हैं हम। 35 का हो जाएगा आपका बी, कीबोर्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, अगला स्लाइड ऊपर करते हैं। 1 सेकेंड, 36 पे थे ना, 36 कहाँ गया हमारा, ये रहा 36, ये रहा हमारा 36 क्वेश्चन नंबर। चलिए 36 में है, डैश इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। किससे हम गेम खेलते हैं, 36 का आंसर हो जाएगा ए, जॉयस्टिक्स। डैश टूल इज यूज टू गेट बिगर एंड क्लोजर व्यू। किससे, किस टूल को यूज करके हम चीज़ों को बड़ा और क्लोज पास में लाते हैं, इमेज को, बताइए जल्दी से। 37 सी, जूम करते हैं ना बड़ा करने के लिए। 38 का कौन सा आंसर होगा, डैश इज यूज टू क्लियर द टेक्स्ट रिटन इन द कमांड इनपुट बॉक्स, CT। किससे, CT से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया CT। एनिमल डेट लिव्स इनसाइड द हाउस, वो एनिमल जो हमारे घर के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, लिजर्ड कहते हैं, काऊ कहते हैं, सीप कहते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन, कोई भी नहीं आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर इज भाई बही लोटस टेम्पल लोकेटेड। ठीक है, बही लोटस टेम्पल कहाँ है भाई, कहाँ है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, न्यू दिल्ली में है। लोटस टेम्पल का तो नाम सुना होगा ना आपने, है ना, तो वो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम। ये देखिए हमारा 41 आ गया हमारे सामने। 41 का आंसर क्या होगा, अ टीम ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंटर्ड चाइना टू प्रोब एंड सोर्स ऑफ कोरोना वायरस। तो इसका आंसर होगा 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, WHO। ये पहले वाला स्लाइड में भी आपका क्वेश्चन था, देखिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड। देखिए एक क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क से होगा ही, तो इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं आप उसको क्लियर रखें। तो देखिए कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको या मैं आगे बढ़ाऊँ, चलो आगे बढ़ा लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए 43 है, क्या है, फूड गिवन इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ जो खाना खाते हैं या हमें खिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं उसे हम, लंगर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 44 है, क्रोक, क्रोक इज साउंड ऑफ एनिमल। क्रोक, क्रोक का साउंड कौन सा एनिमल निकालता है, आपने सुना है कभी, है, फ्रॉग निकालता है। कौन सा ना एनिमल क्रॉक क्रॉक करता है, तो फ्रॉग। चलिए 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सरफेस, हमारा अर्थ सरफेस सबसे ज़्यादा किससे कवर है,
सैंड से कि वाटर से कि सिटीज़ से कि माउंटेन से? बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? वाटर से। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड बताइए। 46 सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है हमारे पूरे दुनिया में? पूरी दुनिया का पूछा जा रहा है ये। 46 का आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही मार्क किया करें आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? अंडमान एंड निकोबार का कहाँ है राजधानी? बताइए 47 का आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, बी। व्हाट कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ये तो आजकल बहुत न्यूज में आया था जब ये क्वेश्चन हुआ था। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अब किसकी हो गई है? हैं बताइए। हमारी इंडिया की, जो कि पहले चाइना की थी, अब हमारी इंडिया की हो गई है नंबर 1 पे पॉपुलेशन। चलिए 49। व्हाट इज 11 डिवाइडेड बाई 0? अब बताइए, जब हम 11 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 49 का? डी आएगा। इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेज टू गैस। जब हम किसी चीज़ को सॉलिड से गैस में चेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है उसको? सब्लिमेशन। तो चलिए, ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो जाने से पहले लाइक करके जाएं, ठीक है। और सारे बच्चे मेरे को एक बार कमेंट में हाय लिखें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लाते रहूं और आपके पढ़ाई को और आपके तैयारी को और यूजफुल बनाते रहूं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर मैं नए वीडियो के साथ। बाय गाइज।